नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कंसोलिडेशन का समय सिर्फ फर्स्ट हाफ था और कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है। निफ्टी धीरे धीरे दोबारा ऊंचाइयों की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। 25,600 ऑलरेडी आ चुका है। मैंने 10:30 आपके साथ जब वीडियो पोस्ट करी थी तब भी मैंने सिंपल व्यू रखा था कि कोई गिरावट नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल है बाजार आपके लिए कंसोलिडेशन में निफ्टी में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पॉजिटिव साइड पे चल रहा है और वैसा ही अभी तक होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, खबरों के दम पर काफी सारे स्टॉक्स आज एक्शन में हैं, जिनमें से दो खबर एक बहुत बड़ी डील के चलते खबरों में आए हैं और वो डील कोई छोटी मोटी नहीं है। डील कुछ ऐसी है कि एक पूरी कंपनी का ही अधिग्रहण कर लिया है। भाई साहब, करा नहीं है लेकिन करेंगे, ऐसी अनाउंसमेंट करी है। और दोनों स्टॉक्स के बारे में मैंने कल लास्ट वीडियो आप सभी के साथ शेयर करी थी, जिसमें मैंने ए से लेकर जेड तक सारी डिटेल शेयर करी थी और दो ओपिनियन अपने शेयर करे थे कि या तो टोरेंट फार्मा का शेयर ऊपर जाना चाहिए या फिर जेबी केमिकल एंड फार्मा का शेयर नीचे जाना चाहिए। अब आप कमाल देखो, दोनों में एग्जैक्टली वही हो रहा है जो शेयर किया। एक की तरफ मूवमेंट सोची थी मैंने, लेकिन दोनों ही मूव कर रहे हैं। टोरेंट फार्मा ऊपर जा रहा है, जेबी केमिकल नीचे जा रहा है। पहले मैं सिंपल सी बताना चाहूंगा कि मैंने ये किस बेस पे अपना जो ओपिनियन था शेयर किया था और ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, जब एक कंपनी का अधिग्रहण कर लेगी, यानी कि एग्जांपल के रूप में अपना पेन ही रहता है हमेशा। अभी दो कंपनियां हैं, एक है टोरेंट फार्मा, एक है जेबी केमिकल, जो बाजार में लिस्टेड है। ठीक है, अब टोरेंट फार्मा ने कहा है कि हम जेबी केमिकल को खरीद लेंगे। जब ये इस कंपनी को खरीद लेंगे तो फिर ये इस कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लेंगे, यानी कि एक ही शेयर हो जाएगा बाजार में, दो नहीं रहेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये जेबी केमिकल है, इसके शेयर धारकों का क्या होगा। तो इसके शेयर धारकों के लिए टोरेंट फार्मा ने कहा कि अगर आप जेबी केमिकल के 100 शेयर्स ओन करते हो तो हमारे आपको जैसे ही मर्ज होंगे 51 शेयर मिल जाएंगे। दैट मीन्स आपकी पोर्टफोलियो में थोड़ा सा स्टॉक का नाम बदल जाएगा, क्योंकि कंपनी अब ये दो नहीं एक रह गई हैं। टोरेंट फार्मा ने खरीदा है तो भैया टोरेंट फार्मा आपके लिए बाजार में रह गई, ये वट गई। अब जेबी केमिकल का भाव कल 1800 रुपए के समथिंग था। ठीक है, मैं राउंड फिगर में 1800 ले लेता हूं। 100 शेयर्स आपके पास हैं तो आपको 51 शेयर मिलेंगे टोरेंट फार्मा के। जेबी केमिकल के 1800 हैं, इंटू 100 करता हूं, इंटू 100 करूंगा तो निकल के आया 1,80,000। 1,80,000 का मेरा निवेश है भाई साहब जेबी केमिकल में। अब मुझे कितने शेयर मिलने वाले थे? 51 शेयर। किसके मिलने वाले थे? टोरेंट फार्मा के। एक अच्छा, कल टोरेंट फार्मा का भाव था करीब 3300 रुपए के समथिंग का, तो 33 इंटू 51 करूंगा तो भाव निकल के आ रहा है 1,68,000। तो भैया मेरा तो सीधे सीधे 12,000 का नुकसान हो गया ये 100 शेयर पे। प्रति 100 शेयर पे मेरा तो 12,000 रुपए का खड़ा नुकसान है। तो अब ये चीज मुझे आपको पूरे बाजार के दिग्गजों को दिख रही थी। तो ये कैसे बैलेंस हो सकती है? ये बैलेंस ऐसे हो सकती है कि टोरेंट फार्मा का शेयर जो है या तो वो ऊपर चला जाए या फिर जेबी केमिकल का दाम घट जाए। दोनों में से एक चीज हो जाएंगी तो फिर ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी, तो फिर निवेशक बिना बात के पहले ही नहीं बेचेगा। लेकिन क्योंकि ये भाव ऐसा था इसलिए उसे बेचना था तो उसने बेचा। दूसरी बात, जो डील होने जा रही थी वो जेबी केमिकल को टोरेंट फार्मा 1600 रुपए पे खरीदेगा। 1600 के हिसाब से अगर आप 3300 देखोगे तो परफेक्ट है, क्योंकि 1600 के हिसाब से आपका 1,60,000 का निवेश हुआ और आपको 1,68,000 मिले 3300 के हिसाब से टोरेंट फार्मा के, तो आपका 8,000 का सीधा खड़ा मुनाफा। लेकिन भाव 1600 तो था ही नहीं, भाव तो 1800 था। तो फिर भाव को 1600 के पास आना होगा, किसके? जेबी केमिकल के। इसीलिए जेबी केमिकल का शेयर आज आपके लिए गिरता हुआ दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि भैया अब क्या करें, गिरावट तो हो गई, 1687-80 रुपीज पे ऑलरेडी आ चुका है, क्या यहां से और गिरेगा? देखो अब 80 रुपए रह गया, जरूरी नहीं है पूरा 1600 ही हो जाए। लेकिन आपको मैं दो चीजें बताता हूं। ये जो 1600 रुपए पे डील हो रही है, ये डील हो रही है सीधे एक इन्वेस्टर से, केकेआर जिसका नाम है। ठीक है जी, कंपनी देखो केकेआर के पास जितना स्टेक है वो तो ले लेगी, लेकिन भाई साहब पब्लिक के पास और एफआईडीआईस पे सब पे भी तो है, उनसे भी तो लेना है। तो वहां आएगा ओपन ऑफर। ओपन ऑफर आता है हाइयर प्राइस पे। हाइयर प्राइस भी कितना रखा है इन्होंने? 1640। तो हाइयर प्राइस भी 1640 है। दैट मींस पब्लिक से कहेगी 1640 रुपए पे शेयर दो। शेयर खड़ा था 1800 रुपए पे, पब्लिक में से कोई नहीं बेचेगा तो शेयर को गिराना पड़ेगा। तो 1640 और 1680 अब ऑलरेडी हो चुका है। मुझे लगता है पोजीशनल टर्म में स्टॉक यहीं कहीं बीतेगा, समय बिताएगा और हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे चला जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन आपको ओपन मार्केट में सेलिंग नहीं करनी चाहिए। इस सिचुएशन में कभी कभार रिटेल बेचने से मना कर देता है और ओपन ऑफर का प्राइस ऊपर करना पड़ता है, ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, और अगर ऐसा होता है तो शेयर का प्राइस भागता है। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और आप केवल जेबी केमिकल तक सीमित मत रहना, टोरेंट फार्मा को भी टाइम टू टाइम देखना। अब मान के चलो टोरेंट फार्मा का शेयर ही हो जाए भाई साहब 4,000 रुपए, तो 51 मिलेगा यार। दैट मीन्स जेबी केमिकल अगर 2,000 रुपए भी हो जाए ना, तो भी जेबी केमिकल 1,600 रुपए भी आ जाए ना, तो भी आपको 2,000 का भाव मिल रहा है, क्योंकि टोरेंट फार्मा तो 4,000 हो गया ना। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, केवल जेबी केमिकल तक आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आपकी एक कंपनी नहीं है, आपकी पोर्टफोलियो में एक दिख रही है जेबी केमिकल, लेकिन टोरेंट फार्मा पे भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बड़ी बात, कुछ लोग सवाल कर देते हैं ऐसा, जो नए होते हैं बाजार में, कि भाई मेरे पास तो टोरेंट फार्मा है, मेरे को क्या करना चाहिए। अगर किसी के पास टोरेंट फार्मा का शेयर है, उसे इस डील से या इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनके लिए कोई एक्शन नहीं हो रहा। जो कंपनी आपकी है वैसे की वैसे ही रहने वाली है। सिंपल, आपकी कंपनी ने एक कंपनी का अधिग्रहण और कर लिया है, आपकी कंपनी और बड़ी कंपनी बनने जा रही है, ये समझ लीजिए। ठीक है जी, बस। अगर टोरेंट फार्मा की बात करें तो 3400 हो गया है। अब अगर इस हिसाब से आप देखोगे तो जेबी केमिकल का भाव करीब 1,700 रुपए है, 1,720 रुपए। तो करंट भाव जो है ना जेबी केमिकल का 1,680, उससे 50 रुपए ऊपर है एक्चुअली में देखा जाए तो, क्योंकि टोरेंट फार्मा तो 3400 हो गया ना। आप इक्वेशन बैठा लो ना, 51 शेयर टोरेंट फार्मा के 100 शेयर, उसके अमाउंट आपको मैच कराना है। ये सिंपल सी इक्वेशन है। अब ये कैसे कैसे होगा, कब तक होगा, वो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर कंपनी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि भैया पहले केकेआर से खरीदा जाएगा, उसके बाद खरीदा जाएगा आपका उनसे ओपन ऑफर के जरिए। मैं आपको एक पूरी बता ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, करीब करीब 46.39% स्टेक खरीदा जाएगा केकेआर से। सॉरी 25,700 करोड़ का ये टोटल डील है। इसमें कितना किसका है वो मैं आपको बता देता हूँ। 46.39% इक्विटी खरीदारी होगी 1,600 रुपए के भाव पे 11,1200 करोड़ में केकेआर से। 26% का ओपन ऑफर आएगा 1,640 रुपए के भाव पे, और बचा हुआ 2.8% स्टेक जो कि कंपनी के एम्प्लॉइज के पास है, उसको भी खरीदने की बात करेगा टोरेंट फार्मा। तो ये पूरी डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।